अब जो दूसरा मुद्दा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिटी का डबल अपग्रेड आया है। पहले मैं लगा देता हूं चार्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज बाजार शुरू होती एकदम से लपका गया। अब कल के सत्र में देखोगे तो कल के सत्र में 680 का लो लगाया था स्टॉक ने। आज खुला ही ये स्टॉक 693 के लेवल पे, उसके बाद एक तरफा ऊपर भग गया और 3% चढ़ गया। अभी चल रहा है 714 715 के ब्रैकेट में, लेकिन आज के दिन का हाई 717 35 का अभी तक लगा चुका है। और सिटी ने डबल अपग्रेड किया है, मतलब ये होता है कि दो पायदान रेटिंग बढ़ाना। तो उसमें सेल रेटिंग लेकर चल रहा था सिटी, उसको सीधा बढ़ाकर कर दिया बाय, और लक्ष्य दे दिया 820 रुपए प्रति शेयर का, यानी कि 14.5% से ज्यादा का अपसाइड मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। और कहना सिटी का ये है कि FY 25 से FY 27 के बीच जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.9% से 3% के ब्रैकेट में रह सकते हैं। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो निम्स को संभाल कर चलेंगे। क्रेडिट कॉस्ट, अनसिक्योर्ड रिटेल स्लिपेजेस कंट्रोल में रहेंगे। और आरबीआई के जो एनबीएफसीज के हाल फिलहाल के जो नॉर्म्स आए थे जिसमें रिस्क वेटेज घटाया था एनबीएफसीज के लिए, तो उसका फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी होगा। ज्यादा लेंड कर पाएंगे। CET1 रेशियो में 25 से 30 बेसिस पेमेंट डाल दिए थे पॉइंट्स की टेलीग्राम में। बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है स्टेट टेलीग्राम। बैंक ऑफ इंडिया में। ये स्टॉक एकदम से तेज हुआ और सरकारी बैंक्स में भी आज के सत्र में खरीदारी दिखाई दे रही है। अब सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स क्या कहते हैं? बहुत बहुत ज्यादा बीटन डाउन है ये स्टॉक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 709 732 का, 708 732 का मेजर सपोर्ट जोन था। 2 दिन से हम उसके नीचे क्लोज कर रहे थे, कल हैमर बना था। तो अगर ये सपोर्ट जोन रिक्लेम होना था, ब्रोकन सपोर्ट जोन रिक्लेम होना था, तो आज और कल के सेशन में हो जाना चाहिए था, जो आज के सेशन में एटलीस्ट इनिशिएट हो गया है। एक दो सेशन लगा के अगर ये 732 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम वापस बुलिश हो जाएंगे। बट अगर 732 के बाद फेलियर मिलता है तो इसमें वापस डाउन मूव स्टार्ट होगी और अगली डाउन मूव 590 रुपए तक नीचे जाएगी। तो अगले 2-3 सेशन इसके लिए क्रूशियल हैं। फिलहाल बेयर ट्रैप बन चुका है तो मोस्ट लाइकली 732 निकाल देना चाहिए। सर ये PSU बैंकिंग इंडेक्स ही आपको कैसा लग रहा है? PSU बैंक्स क्या निचले स्रोत से संभलेंगे? बहुत इतनी ज्यादा हैमरिंग बताओ। और ऐसे मूड माहौल में कितनी बुरी तरह पीटा सरकारी बैंक्स को। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है, और आज तो सरकारी बैंक्स ने गजब कर दिया। सर पीएसयू बैंक में केवल एक तो बड़ा वेटेज एसबीआई का है, मेजॉरिटी वेटेज एसबीआई का है, तो एसबीआई की वजह से चल रहा है। बट बाकी पीएसयू बैंक्स में दम नहीं दिख रही है अभी उनमें। अभी अभी भी यहाँ से 10-15% की डाउन साइड बची हुई है। एटलीस्ट सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एसबीआई में जरूर बेयर ट्रैप बना है जिसकी वजह से इंडेक्स आपको चलता हुआ दिख रहा है, एसबीआई चलता हुआ दिख रहा है। बट बाकी स्टॉक्स में ऐसी कोई बाइंग नहीं करना है क्योंकि ये फंसा जाएंगे, वापस से नए लोज बनाएंगे। ओके, आज के मार्केट में यूनियन बैंक 3.25% ऊपर, स्टेट बैंक 3% ऊपर, यूको, सेंट्रल, आईओबी, पीएसबी 1.5% से 2% ऊपर, इंडियन बैंक भी ऊपर। सर कमिंग बैक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके थोड़े ब्रॉडर टर्म पे, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट्स देख के बताएं। निवेशक बहुत परेशान हो रहे हैं जिन्होंने 870 और 890 के ब्रैकेट में खरीद रखे हैं। वो जो आप देख के बताते हो ना कि जिसमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव होने में कितना समय लगेगा, और जिनके पास भी हैं। हमारे पास प्रश्न ये आते हैं कि क्या सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और कहां तक का मैक्सिमम डाउनसाइड देखने को मिल सकता तो देखिए मैक्सिमम डाउनसाइड 590 तक हो सकता है, सब्जेक्ट टू लास्ट वीक क्लोजिंग थी, इस वीक में रिवर्सल है। एक आध हफ्ता और लगा के 732 के ऊपर नहीं आया, मतलब यहाँ से इस वीक और नेक्स्ट वीक मिला लीजिए, अगर 732 के ऊपर नहीं आता है तो 590 निकल जाएगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 732 आ जाएगा और शायद ये टिका भी ले जाएगा, बट अगेन वही है, शायद वाली बात है। 732 के आसपास प्राइस एक्शन वॉच करेंगे। मीक और ब्रेक 732 रहेगा। अगर ब्रेक किया तो 590, अगर बना लिया तो फिर ऊपर 830 840 तक खिंच जाएगा। है? आप बैंक निफ्टी पे बुलिश हो? आप कौन से बैंक के बलबूते बुलिश हो? कौन सा बैंक आपको अच्छा लगता है? सर मैं फिलहाल इस झगड़े में नहीं पड़ रहा हूँ कि कौन सा बैंक चलाएगा कौन सा नहीं चलाएगा। मेरे ख्याल से 1-1.5% अगर एचडीएफसी बैंक चल जाए, 1-1.5% 2% आईसीआईसीआई बैंक चल जाए, तो दोनों का मिला के इतना बड़ा वेटेज है कि बैंक निफ्टी को 400-500 पॉइंट चला देंगे। तो मेरे को 1.5-1.5% दोनों में अगर 2% मूव मिल गई, मेरा काम हो जाएगा। मैं बैंक बीस में लॉन्ग हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल ही मैंने खरीदा था और मेरे पास पुराना भी रखा हुआ है, तो मैं बैंक बीस में लॉन्ग हूँ, रिलायंस में मैं लॉन्ग हूँ।